साइंस फिक्शन प्रेमियों का हमेशा से एक सपना रहा है कि वो किसी और ग्रह पर मानव को बसता हुआ देखें, और उनकी ये ख्वाहिश इसी सदी में पूरी हो जाएगी, क्योंकि 2024 में हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि एक ग्रह पर हमें जीवन जीने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे हवा, पानी, पेड़ उगाने लायक मिट्टी, सही तापमान वगैरह वगैरह। मार्स यानी मंगल ग्रह पर CO2 भरा पड़ा है, जिसे हम कार्बन और ऑक्सीजन में अलग करके ऑक्सीजन बना सकते हैं। वहीं मार्स के पोल्स यानी ध्रुवों में पानी भरा पड़ा है, लेकिन वो तरल अवस्था में नहीं बल्कि वहाँ जमा हुआ है। पर वैज्ञानिक कुछ जुगाड़ लगाकर उस पानी को पिघला सकते हैं। वहीं सही तापमान हमें तब मिलेगा जब हमें मार्स पर एक एटमॉस्फेयर मिले, और ये तभी संभव हो पाएगा जब मार्स पर मैग्नेटिक फील्ड मिले। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्स पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि मार्स का कोर सॉलिड हो चुका है। हम मार्स के कोर को फिर से लिक्विड तो नहीं बना सकते, पर नासा के अनुसार मार्स के लैग्रेंज पॉइंट पर टेस्ला की 2 मैग्नेट को स्थापित कर सकते हैं, जिससे वो मार्स को मैग्नेटिक फील्ड प्रदान करेंगी। इस कारण मैग्नेटिक फील्ड के आ जाने से मार्स पर थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बनेगा। ये एटमॉस्फेयर मार्स को 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देगा। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से मार्स के पोल्स पर जमी हुई सारी CO2 गैस बन जाएगी और सारा जमा पानी पिघल जाएगा। इससे मार्स पर एक घना एटमॉस्फेयर बन जाएगा और सारा पानी पिघलकर नदियों को जन्म देगा। फिर हमें CO2 से कार्बन और ऑक्सीजन को अलग करने का प्लांट लगाना होगा और फिर मार्स लगभग पृथ्वी जैसा हो जाएगा। पर रुकिए, मंगल ग्रह पर पेड़ पौधों को भी तो उगाना पड़ेगा, तो हम उसे कहाँ उगाएंगे? क्योंकि मार्स की मिट्टी पृथ्वी पर मिलने वाली मिट्टी की तरह नहीं है, और न ही चांद या फिर किसी और ग्रह की। सवाल उठता है कि किसी ग्रह की मिट्टी में एक पेड़ कब उगेगा? जाहिर सी बात है कि जब उस जगह की मिट्टी में एक स्पेसिफिक पत्थर, तापमान, पत्थर या मिट्टी की एक स्पेसिफिक उम्र और उसमें मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। ये 4 फैक्टर उस जगह की मिट्टी पर जिस तरह फिट बैठेंगे, उस जगह पर उसी टाइप का पेड़ होगा। जिस तरह सेब ठंडी जगह में उगते हैं और आम ज्यादातर गर्म जगह पर। वीनस, मार्स और चांद पर वातावरण डिफरेंट है। वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है, जिस कारण वहाँ प्रेशर पृथ्वी से 91 गुना ज्यादा है। वहाँ पर एटमॉस्फेयर मोस्टली सल्फर डाइऑक्साइड और CO2 से बना है, जबकि पानी और ऑक्सीजन बहुत कम है। वहीं तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। वीनस में बारिश होने पर सल्फ्यूरिक एसिड बरसता है। वहीं मार्स पर भी वातावरण खतरनाक है। वहाँ पर मीटेरोइड्स की बारिश होना आम बात है। यही नहीं, वहाँ तूफान इतना खतरनाक आता है कि वैसा तूफान पृथ्वी में कभी नहीं आया होगा। वहीं बात करें चांद की, तो वहाँ धूल मिट्टी और पत्थर भरे पड़े हैं, जो सोलर विंड की चपेट में आकर जहरीले हो चुके हैं। इसलिए उस मिट्टी में पेड़ उगेगा भी नहीं। पर मार्स का केस थोड़ा अलग है। हम ना तो चांद के वातावरण का कुछ कर सकते हैं और न ही वीनस का। हमारे हाथ में सिर्फ मार्स का तापमान चेंज करने का ही आइडिया है। मार्स की मिट्टी भी रेडिएशन और सोलर विंड से तबाह हो चुकी है। पर वैज्ञानिकों ने मार्स की मिट्टी में एक रिसर्च की थी, जिसमें यह पाया गया कि मार्स की मिट्टी में अगर हम सिलिका जेल डालें तो वो मिट्टी के सारे रेडिएशन को खत्म कर देगा। सिलिका जेल वही चीज है जो नए प्रोडक्ट को खरीदने पर हमें उसके पैकेट में मिलता है। मान लीजिए हमने मार्स की मिट्टी को तापमान दे दिया और वहाँ की मिट्टी भी अच्छी खासी पुरानी है, साथ ही हमने उसमें से रेडिएशन भी हटा दिया। पर हम उस मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से लाएंगे? क्योंकि बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हम किसी भी मिट्टी में पृथ्वी पर भी पेड़ नहीं उगा सकते। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही मिट्टी में रहकर उसको सही न्यूट्रिशंस देता है, जिससे कि पेड़ पौधे अच्छे से उगे। 2008 में नासा के फीनिक्स मार्स लैंडर के एक एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि पृथ्वी के बाद मार्स की मिट्टी ही पेड़ पौधों के उगाने के लिए सक्षम है, और एक दिन इंसान इस मिट्टी में सिर्फ थोड़े से बदलाव करके ही मार्स पर पेड़ उगा सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि मार्स पर खेती के लिए फिलहाल एक अपार्टमेंट बना लें, जिसमें तापमान, प्रेशर सब सही हो, और हम मार्स की मिट्टी को प्यूरिफाई कर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पृथ्वी से ले जाकर डाल दें। पर उन्हें भी एक नए वातावरण को अडॉप्ट करने में समय लगेगा। हालांकि एक समय पेड़ उगाने के लिए ग्रेविटी भी एक समस्या थी, पर चाइना ने अभी कुछ साल पहले अपने एक मून मिशन के दौरान एक रिसर्च में चांद की पृथ्वी से 6 गुना कम ग्रेविटी में ही एक पौधे को अपनी स्पेसक्राफ्ट पर उगाया था। क्या आप जानते हैं
कि वो किस चीज का पौधा था, हमें कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।